So बच्चों, let's read this question. So this question says angle between two vector r vector is equal to minus I cap plus j by 3 k cap plus k cap और s वेक्टर दे रखा है x I cap plus 3 j cap plus x minus 1 k cap. ओके, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आपको बताना है कि क्या कंडीशंस होंगे इसके बीच में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. एंगल बिटवीन वेक्टर्स लिख लीजिए. ठीक है, एंगल क्या लिख लीजिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स. दिस मस्ट बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बीच में एंगल निकालना है. तो बच्चों आप देखिए डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए. क्या कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट. कैसे, दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पर आर वेक्टर एंड एस वेक्टर. ठीक है, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये कितना होता है आपका आर एस कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट. इसे हम क्या बोलते हैं, आपका डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए फाइनल आंसर भी हमें क्या मिल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका आर डॉट एस कितना हो जाता है, आर एस कोस थीटा. यहाँ से आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा को लिख सकता हूँ यहाँ पर ऊपर, तो आपका आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर है डिवाइडेड बाय कितना होगा आर एस. आर एस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आर को आप सिंपली आर लिख लेते हैं और सिंपली एस को मतलब क्या होता है आपका मॉड ऑफ एस वेक्टर. ठीक है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, अब देखिए इन दोनों प्रोडक्ट का, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई कैप से मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, आई डॉट आई तो वन होता है और आई डॉट जे जीरो होगा, आई डॉट के जीरो होगा. सिमिलरली जे डॉट जे भी वन होगा, लेकिन जे डॉट आई भी जीरो होगा, जे डॉट के भी जीरो होगा. सिमिलरली के डॉट के कितना होगा, वन होगा, और के डॉट आई जीरो होगा, के डॉट जे भी जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो आई आर वेक्टर में देखिए, आर वेक्टर क्या है आपका, आर वेक्टर को आपने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस आई कैप प्लस आपका 1/3 टाइम्स आपका जे कैप प्लस आपका के कैप. ठीक है, ये आपका आर वेक्टर है. सिमिलरली एस वेक्टर बच्चों कितना है आपका, एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस एक्स माइनस 1 के कैप. ठीक है, अब देखिए आई कैप आई आई कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा. ठीक है, जेकब करेंगे तो 1/3 इंटू थ्री करेंगे तो कितना आएगा आपका, वन के इक्वल हो जाएगा, 1/3 इंटू कितना 3. ठीक है, के कैप वाला देखिए एक्स माइनस वन इंटू वन करेंगे. ठीक है, ये आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय. ठीक है, मॉड ऑफ आर देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ आर अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे फाइंड आउट करते हैं मॉड ऑफ आर. ठीक है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए. आई के कोफिशिएंट कितना, माइनस वन का स्क्वायर वन. ठीक है, 1/3 का स्क्वायर कितना, वन. के कैप का कोफिशिएंट वन, उसका स्क्वायर करूंगा तो वन. ठीक है, तो वन 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 प्लस वन कितना, टू. टू प्लस वन बाय नाइन करूंगा तो आपका अंडर रूट 11/9 आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो आपका मॉड ऑफ आर आ गया. सिमिलरली आप मॉड ऑफ एस भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए आई का आपका ऑप्शन है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और एक्स माइनस वन का स्क्वायर कर लेंगे तो उसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x. ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका मॉड ऑफ एस आ गया. ठीक है, तो एक बार देखिए बच्चों न्यूमरेटर, चलिए इसको हम लिख लेते हैं. तो नीचे कितना हो गया आपका 11/9 अंडर रूट और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट. ठीक है, यहाँ से देखिए आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ऐड हो गया तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2x तो है ही, और 9 प्लस वन कितना 10 हो जाएगा. ये टर्म आपको गिवन कर रखे. ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली टर्म सॉल्व करें तो माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये टर्म तो बच्चों कैंसिल. ठीक है, माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल. यहाँ पर क्या आएगा, थ्री से यहाँ पर थ्री करेंगे तो वन प्लस वन और नीचे से पीछे से क्या आ रहा है, माइनस वन. तो ये टर्म तो बच्चों ऊपर ऊपर न्यूमरेटर, नीचे वाली टर्म कुछ भी है लेकिन न्यूमरेटर तो ऊपर का आपके आ गया जीरो का इक्वल आ गया. तो इसका मतलब कॉस थीटा आपका जीरो आ गया. और कॉस थीटा बच्चों जीरो कब होता है, कॉस थीटा का जीरो है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आइदर पाई/2 है, आइदर 3 पाई/2 है, आइदर पाई/2 है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इसके 2n+1 पाई/2 के मल्टीपल में वैल्यू आते रहेंगे. ठीक है, तो एंगल इसका क्या होना चाहिए बच्चों, पाई/2 आना चाहिए. ठीक है, तो राइट एंगल होगा बेसिकली. ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन में गिवन कर रखा है इज राइट एंगल, तो सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आपका ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, दोनों वेक्टर्स के होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, पाई/2 हो, 3 पाई/2 कुछ भी हो, सभी में राइट एंगल लाएगा. ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.